मनुष्य बीमार है, रुग्ण है, और एक मनुष्य नहीं, पूरा का पूरा मनुष्य जाति बीमार है। और बीमारियां भी अलग अलग तरह की हैं, किसी को कुछ किसी को कुछ। जैसे मैं देखता हूँ कि सबसे बड़ी बीमारी क्या है, तो सबसे बड़ी बीमारी मुझे नजर आती है अंधविश्वास। व्यक्ति अंधविश्वास में डूबा हुआ है। वो जो जानता नहीं है, जिसका उसके पास कोई अनुभव नहीं है, जिसकी सत्यता का उसे कोई बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है, उसके बाद भी वो उस पे यकीन करता है और अंधा यकीन करता है। सिर्फ यकीन करना मानवीय हो सकता है। यकीन करना इस बात को इंडिकेट करता है कि ठीक है, वो पॉजिटिव है, मगर अंधा विश्वास करता है। उसको सब दिखाई देता है, पूरा झूठ दिखाई देता है, फिर भी वो देख नहीं पाता है। वो अपनी धारणा में फंसा रहता है, वो अपने मन के अंदर जो उसको रोग है उसमें फंसा रहता है। जैसे किसी को मैं देखता हूँ कि लालच में पूरी दुनिया फंसी हुई है। ये जो बाबा हैं, ये जो लॉटरी चलाने वाले लोग हैं, और बहुत सारे लोग हैं, खजाने की खोज करने वाले लोग हैं, सोने की खोज करने वाले लोग हैं, हजारों हजारों लोग इन पे विश्वास करते हैं। लाखों लाखों, या करोड़ कहूं तो कम नहीं, करोड़ों करोड़। और कोई किसी चीज पे अंधविश्वास में चलते चला जाता है। जुआड़ी जीवन भर जुआ खेलता है कि कल जीत जाऊंगा। वो रोज हारता है, मगर उसे कोई उस अनुभव का वो नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो कोई अंदर से एक लालच में है, एक चमत्कार की उम्मीद में है, एक झूठ में है, एक झूठी इच्छा का शिकार है। तो मनुष्य जो है अपने मनोरोगों के कारण निरंतर भटकते रहता है। वैसे ही मैं देखता हूँ किसी किसी को क्रोध की बीमारी है। वो निरंतर उसे लोग अच्छी नहीं लगते। वो हर कोई में कमी ढूंढते रहता है, हमेशा कारण ढूंढ लेता है गुस्सा होने का, एग्रेशन का। वो उसको कारण मिल ही जाएंगे ना, जो जो ढूंढ रहा है उसको वो मिल जाएगा। अगर कोई क्रोध का कारण ढूंढ रहा है तो क्रोध का कारण भी मिल जाएगा। कोई खुश होने का कारण ढूंढेगा तो खुश होने का भी मिल जाएगा। आप जो ढूंढते हो मिल जाता है। जो ढूंढते हो वैसी दृष्टि बन जाती है, वैसी दृष्टि बनती है तो वैसी चीजें नजर आने लगती हैं। हमारी ही धारणा, हमारा ही प्रोजेक्शन हमें दिखाई देने लगता है। तो अब एक व्यक्ति को, एक महिला को मैं जानता हूँ, बहुत लाखों हजारों को जानता हूँ, मगर मैं उदाहरण के लिए एक के बारे में बोल रहा हूँ। एक महिला है, उसकी शादी एक बहुत अच्छे वर्ष से हो गई है। वो बहुत जेंटलमैन, बहुत कोऑपरेटिव, बहुत सरल, बहुत हेल्पिंग और खुश रहने वाला इंसान है। मगर उसकी पत्नी को एग्रेशन की बीमारी है। वो खुद खुश नहीं रहती है, हमेशा वो किसी न किसी कंफ्यूजन में रहती है। याद रखिए, जितनी लड़ाइयाँ होती है सब कंफ्यूजन में होती है। तो उसको हमेशा अपने पति को लेके कंफ्यूजन रहता है। जैसे अभी मैं देख रहा था कि वो उसके पति तो उसकी सारी व्यवस्था करते हैं, मगर जब वो मोबाइल चलाते हैं तो दिन भर आके तुम मोबाइल चला रहे हो, तुमको मेरे लिए टाइम नहीं है। पेपर पढ़ेंगे तो बोले पेपर। अब व्यक्ति दिन भर घर में रह रहा है, आधे टाइम घर में रहता है, आधे से ज्यादा समय, क्योंकि उसका काम ऐसा है कि घर से काफी काम हो जाता है। तो उसकी पत्नी को हमेशा उससे झगड़ा, इस बात को लेकर झगड़ा करती रहती है। मोबाइल लूट लेती है, मोबाइल छुपा देती है, मतलब हमेशा लड़ाई। और अब ऐसी महिला के बच्चे हैं, अगर उन बच्चों की शादी हो जाएगी तो वो अपने बच्चों से लड़ेगी। अभी भी लड़ती हैं, मगर इंटेंसिटी कम है। जब बच्चों से लड़ाई हो जाएगी तो अब लड़का है तो उसकी पत्नी से लड़ेगी कि ये जब से शादी हुई है ये लड़का बदल गया है। अब लड़का तो बचपन से उसको देख रहा है, उसके लड़ने वाले स्वभाव को देख रहा है। और जब शादी हो जाएगी तो वो तो द्वंद में फंस जाएगा, पत्नी की तरफ बोलूं, इसके तरफ बोलूं, तो फिर ये अपने आप उसको दिखाई देने लगेगा कि मेरा लड़का बदल गया है, पत्नी के वश में हो गया है। फिर जैसा देखोगे वैसा होने लगेगा। और कभी कभी तो सहयोग करेगा ना अपनी पत्नी को, बेचारा हाथ थक के, तो उसको लगेगा देखो अब बदल गया है। और जैसा आप सोचोगे वैसा होने लगता है। तो फिर वो बहू खराब हो जाएगी, बेटा खराब हो जाएगा। अब इसका कुल कारण कितना है? उसको मनोरोग है। किस चीज का मनोरोग है? वो खुश नहीं है। खुश क्यों नहीं है? वो हमेशा एक कॉम्प्लेक्स से ग्रसित है। वो जरूरत से ज्यादा चला के उसके दिमाग में लोगों को जज करते रहती है, हर चीज को जज करती हो।
अब आप हर चीज को जज करोगे और आपकी दृष्टि नकारात्मक है तो हर कोई में कमी ढूंढ लोगे आप। जब सब में कमी ढूंढ लोगे तो आपका संसार में किसी से अच्छा संबंध होगा ही नहीं। और मैं जानता हूँ उसका किसी से अच्छा संबंध नहीं है एक्सेप्ट मी। मेरे से अच्छा संबंध है। तो मेरे से संबंध होने का कारण भी भय है उसका। वो बहुत भयभीत महिला है। तो जो ऐसे 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 स्टेट में रहेगा उसको भय तो रहेगा ही ना। तो बहुत भयभीत महिला है तो उसको सिर्फ मुझसे मिलकर या मुझसे बात करके या मुझे देखकर उसको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। वो मेरे मामले में भी अंधविश्वासी है कि मेरे पास कुछ चमत्कारिक शक्तियां हैं, मैं उसको ठीक कर दूंगा, ऐसी उसकी धारणा है। उसके मेरे प्रति अंधविश्वास है और ये काम भी करता है उसको। मैं तो बोला अगर आप अंधविश्वास में जी रहे हैं तो कई बार अंधविश्वास वैसा दिखाई देगा मगर उसकी एक्चुअल जिंदगी में मैं नहीं बदल सका। वो आज भी बीमार है, आज भी लड़ती है, आज भी परेशान है, आज भी खुश नहीं है। मैं उसकी जिंदगी ठीक नहीं कर सका। सिर्फ उसके अंधविश्वास से मेरी जिंदगी, उसकी जिंदगी थोड़ी ठीक होगी। उसको बदलना पड़ेगा पहले अपने आप को और वो बदलने को तैयार नहीं है। वो तो मानने को ही तैयार नहीं है कि मुझे कोई प्रॉब्लम है। अगर मैं ये बात समझाता हूँ, मैंने बहुत बार समझाने की कोशिश की, उसको समझ में ही नहीं आया, वो समझ ही नहीं पाएगी और वो पाखंड भी कर रही है। वो जो मेरे साथ जो भगवान बना के मेरे को रखी है वो मैं ये भी जानता हूँ कि ये इसका पाखंड है, इसमें श्रद्धा नहीं है कहीं पास भी। एक भय है, भय के कारण, स्वार्थ के कारण मेरे को भगवान बना के। तो जो मेरे सामने झुकती है या समर्पण करती है, भाव प्रकट करती है, वो भी उसका मात्र भय से ज्यादा कुछ नहीं है। मैं जानता हूँ पाखंड है, उसमें वास्तविकता कुछ नहीं है। और ये बात मुझे कई उनके बच्चों ने ही बता दिया। एक बार तो उनके बच्चों ने ही बता दिया कि मम्मी आपके बारे में ऐसा सब बोल रही थी और आपको भगवान मानती है। तो उसका पाखंड सामने आ गया। खैर मैं तो जानता भी हूँ मगर मेरे को उसके प्रति करुणा भाव है, दया का भाव है कि बेचारी बीमार है। मैं उसको कई बार बोला आप अपना ट्रीटमेंट कराओ, आप मनोवैज्ञानिक से मिलो, साइकेट्रिस्ट से मिलो, आप उनसे काउंसलिंग कराओ। और दूसरी बात, आप मेरे पास आओ, ध्यान करो, मेडिटेशन करो, योगा करो। सब तरह की बात उसको समझा चुका मगर वो कुछ नहीं करेगी। मैं कुछ किया आज तक, बस उसको तकलीफ होगा तो मेरे पास पहुंच जाएगी और मेरे पास बैठ के रोएगी और मैं उसको बोल दूंगा कुछ नहीं होगा तो संतुष्ट हो जाएगी। उसकी बीमारी टेम्परेरी ठीक हो जाएगी, उसका भय टेम्परेरी कम हो जाएगा। सिर्फ इतना ही होता है। तो एक तो मैं देखा कि अंधविश्वासी है व्यक्ति और अपने लालच में, अपने क्रोध में, अपने भय में, अहंकार कितनी बड़ी बीमारी है। व्यक्ति सोचता है मेरे से ज्यादा किसी को पता ही नहीं है, मेरे से ज्यादा बुद्धिमान कोई है नहीं। कोई बिजनेस करता है और सोचता है मेरे से अच्छा बिजनेस कोई नहीं कर सकता। कोई गाना गाता है तो उसको लगता है मुझसे अच्छा गाना कौन गाता होगा। मतलब हर आदमी को ये भ्रम है कि उससे मुझसे अच्छा कहाँ होगा। इसका उल्टा भी है, कई लोगों को लगता है मैं कुछ हूँ ही नहीं, मैं अच्छा नहीं गाता हूँ। तो निगेटिव भ्रम है और खराब है। वो इंफीरियरिटी है और सुपरियरिटी भी है, दोनों ही खराब है। तो आदमी अहंकार, हीन भाव, अब कई लोग अपराध बोध में ही जीते रहते हैं। कम बड़ी बीमारी है गिल्टी कॉन्शियस। आदमी को लगता है मैंने ये ठीक नहीं किया, वो ठीक नहीं किया। वो कितनी अंदर अंदर पीड़ा, जख्म देते रहता है वो अपराध बोध। आदमी को खोखला कर देता है, उसका पूरा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। उसके जीवन में भय और रोग और अशांति और दुख सहज रूप से आ जाते हैं। आ ही जाएंगे ना। आप नकारात्मक भाव को अपने अंदर रखेंगे, अपराध बोध को अपने अंदर रखेंगे तो आएगा ही। तो मोह, कई लोगों को अपना घर का मोह, गाड़ी का मोह, पदों का मोह, चीजों का मोह, शरीर का मोह, सुंदरता का मोह, अजीब अजीब तरह के मोह है। मोह को कोई बहाना चाहिए, वो हर व्यक्ति एक न एक चीज से मोहग्रस्त हो जाता है। ये क्या कम बड़ी बीमारी है? आप जिस चीज से मोहग्रस्त होगे वहां बन जाओगे। अब बन जाओगे तो आपकी आंखें हो जाएंगी अंधी, आप देख ही नहीं पाओगे सत्य को कभी, क्योंकि आपके आंख में मोह का चश्मा लग गया। अब वो मोह के दृष्टि से देखेंगे आप चीजों को, वास्तविक दृष्टि से नहीं देखेंगे। तो इस तरह से मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, अब काम, कई लोगों को काम का भूत सवार होता है। तो काम के कई रूप हैं। एक तो वर्क भी काम है और एक सेक्स भी काम है। तो कई लोग बहुत सारे लोग, पुरुष वर्ग खास तौर पे, काम वासना से पीड़ित रहते हैं। वो हमेशा ही अतृप्त रहते हैं अपने जीवन में और उनका मन हमेशा ही मानसिक रूप से बीमार रहते हैं। वो इस विषय में ही चिंतन करते हैं। और कुछ लोग जो सांसारिक काम है, जो तमस न होके रजस हो जाता है थोड़ा, तो लोग भाग ही रहे हैं, महत्वाकांक्षा में भाग रहे हैं। MP बनना है, मंत्री बनना है,
नेता बनना है, कलेक्टर बनना है, ये भी एक काम का रोग है। और भागते पूरी जिंदगी भागते रहते हैं महत्वाकांक्षा में। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, भय, चिंता, निराशा, दुख, पीड़ा, अपराध बोध और न जाने कितने प्रकार के रोग हैं। आधुनिक मनोविज्ञान भी बहुत सारे रोग बोलता है। डिप्रेशन, एग्रेशन, सिजोफ्रेनिया के फिर टाइप्स, एडीएचडी और टाइप्स ऑफ फोबिया और टाइप्स ऑफ बीमारियां उन्होंने भी खोजी है आधुनिक मनोविज्ञान ने। तो मनुष्य इन्हीं मूल 6 बीमारी है। भारत के जो ऋषियों ने मूल तरह 6 रोग हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या। ईर्ष्या कम बड़ी बीमारी है। आपका पड़ोसी आपसे अच्छी गाड़ी खरीद ले, अच्छा घर बना ले, तो आपको कितनी ईर्ष्या होती है। आपका कोई मित्र, आपका कोई परिचित, आपका कोई रिश्तेदार संपन्न हो जाए तो आपको कितना अंदर ही अंदर द्वेष होता है। आपके साथ का कोई व्यक्ति अगर आपसे आगे निकल जाता है तो कितना पीड़ा होती है। कोई हमारे पड़ोसी का बच्चा बहुत अच्छे पोस्ट में चला जाता है तो कितना पीड़ा होती है। ऊपर से तो हम दिखाते कुछ हैं, मगर अंदर से हम ज्वेलस से शिकार रहते हैं। मैं जानता हूँ, मैं देखता हूँ लोगों को, रोज देखता हूँ, मुझे दिखाई देता है, मैं साक्षी भाव से हर चीज को देख पाता हूँ, मगर उनके प्रति मेरी करुणा के भाव है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जानता ही हूँ इसमें कोई एक थोड़ी फंसा है। ये मन के रोग हैं और मनुष्य मन के साथ जन्मा है, और जब तक वो मन के पार न चला जाए इन रोगों से ग्रस्त रहेगा। तो मगर मनुष्य सब कुछ अपने जीवन में करता है। धन कमाना चाहता है, पद कमाना चाहता है, सब चीज के लिए समय है उसके पास। अपने मन से मुक्त होने के लिए उसके पास समय नहीं है। उसको इस बीमारी से मुक्ति के लिए रियलाइजेशन ही नहीं है। उसको पता ही नहीं है कि मैं बीमार हूँ। मगर हर व्यक्ति बीमार है। कोई बुद्ध पुरुष या तो बीमार नहीं है, या फिर वो जो वास्तव में पागल हो चुका है वो बीमार नहीं है। बीच के सब लोग बीमार हैं। मगर कोई व्यक्ति को न तो पता है न बोल। अगर किसी को पागल बोल के देखिए। मैं जब कई लोगों को बोलता हूँ कि आप मनोचिकित्सक से मिलिए या मेडिटेशन कीजिए या आपको ये उपाय करना चाहिए अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे जीवन के लिए, तो लोग मेरी बात नहीं सुनते, बल्कि उनको लगता है कि हम पागल थोड़ी हैं। मगर कई बार तो अब मुझे कोई कुछ बोल नहीं पाता है, मगर उनको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, मगर मुझे तो साफ दिख रहा है कि वो पागल है। और जितना आप दमित रहोगे, जितना आप दबाओगे, जितना आप धारणाओं में जियोगे, जितना अंधविश्वासों में जियोगे, जितने आप ब्लाइंड होंगे उतने बड़े पागल होंगे आप। अब उपाय क्या है? जाग जाना। आप अपनी बुराइयों के प्रति जाग जाइए, अपनी कमियों के प्रति जाग जाइए, अपने रोगों के प्रति जाग जाइए। इनको ठीक नहीं करना है, अपने आप ठीक हो जाते हैं। कोई उपाय नहीं करना है, जागने का उपाय करना है। और जागने का उपाय ध्यान है, जिसके बारे में मैं लोगों को कहता हूं तो कोई करने को तैयार नहीं है। हाँ करेंगे बोलते हैं, कब करेंगे ये कोई नहीं जानता, और वो मैं जानता हूँ वो कभी नहीं करेंगे। जो ध्यान अभी नहीं कर रहा है वो कभी नहीं करेगा। जिसको करना है वो आज ही करना शुरू कर देगा। और इसके लिए कोई बड़े काम की जरूरत थोड़ी है, छोटे से संकल्प की जरूरत है। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए सोचने की जरूरत है। अपने को सर्व रोगों से मुक्त होने की दिशा में कदम बढ़ाने की जरूरत है। मगर किसी व्यक्ति को इसकी जरूरत नहीं है। मनुष्य को अगर भगवान भी आ जाए ना और बोले कि तुम्हारे सब सुख सुविधा मैं दूं कि मैं आ जाऊं, तो आदमी बोलेगा प्रभु आप बाद में आ जाना, आप अपने मेरे को जो जो चाहिए अभी एक लिस्ट दे देगा, वो अभी आप दे दो, बाकी आपसे तो आप कहाँ जा रहे हैं, आप तो हैं ही, आप तो सर्वव्यापी हैं, सदा हैं, मिल जाएंगे आपसे, तो मिलना हो ही जाएगा। पहले तो अभी मेरी ये जरूरत पूरी कर दो। तो इंसान अपने अच्छा नहीं चाहता है। मुझे लगता है कि मनुष्य अपना अच्छा नहीं चाहता है। अच्छा नहीं हो सकता ऐसा नहीं है, उसकी चाह नहीं है स्वयं को श्रेष्ठ करने की, स्वयं को स्वस्थ करने की, स्वयं को आनंदित करने की, शांतिपूर्ण ब्लिसफुल लाइफ जीने की। अगर वो चाहे तो ये बहुत सरल है, बहुत सरल है। ये मैं अपने अनुभव से बोलता हूँ, बहुत सरल है। और मैं ये वादा भी करता हूँ कि कोई व्यक्ति ध्यान करे और वो ठीक ढंग से चले तो कुछ समय तो लगेगा, किसी को कम लगेगा, किसी को ज्यादा लगेगा, मगर कुछ समय में उसकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आ जाएगा। वो सभी रोगों से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि ये सब रोग हैं मन के। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सब रोग ही मन के हैं। एक्चुअल में मन ही रोग है।
मन ही संसार है, मन ही माया है। तो ये मन जो है, इससे ध्यान क्या करेगा, आपको बियॉन्ड माइंड ले जाएगा, मन के पार ले जाएगा, चेतना में ले जाएगा। और जैसे ही आप चेतना में जाएंगे, जितना आप चेतना में होंगे, चेतना जागी हुई चीज है, सोई हुई चीज नहीं है, वो हमेशा ही जागृत है। हम वहां नहीं है, हम मन में है, इसलिए हम अंधेरे में है। ऐसा मान के चलिए, आपके ऊपर में एक कमरा है जिसमें सूरज की बहुत रोशनी आ रही है और उसके नीचे 7 मंजिल घर है। आप 7वीं मंजिल में नीचे में रह रहे हैं और आपको कमरे के अंदर ऐसा लगता है कि अंधेरा है। मगर अगर आप ऊपर चले गए 7वें उस मंदिर के टॉप में, तो वहां प्रकाश तो है ही। जैसे ही आप मन से अमन में जाएंगे, चेतना में जाएंगे, बियॉन्ड माइंड जाएंगे, तो आप जागृत हो जाएंगे। और जागृत होकर आप देख पाएंगे स्वयं को, स्वयं के मन को, मन के रोगों को। और जितना आप देख लेंगे उतना ही आप उससे मुक्त होते चले जाएंगे। कोई बिना प्रयास के, सिर्फ बोध काफी है, सिर्फ दिखाई देना काफी है, जागना काफी है, प्रकाश काफी है। तो ध्यान आपको जागृत कर सकता है, बियॉन्ड माइंड ले जा सकता है, बियॉन्ड साइकोलॉजी, बियॉन्ड माइंड, और आपके उस केंद्र में ले जा सकता है जहां आप वास्तव में हैं। मगर ध्यान की बात, ध्यान करने के लिए लोग मेरे पास आते हैं, कुछ लोग कर भी रहे हैं, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, मगर कितने लोग, अंगुलियों में गिने जाने लोग। मैं पुकारता हूं उनको, आओ आओ, उनका हृदय से स्वागत करता हूं, मुस्कुराता हूं उनके लिए रोज सुबह से रात तक इंतजार करता हूं कि वो अपने जीवन को बदलने के लिए आगे बढ़ेंगे। मगर उनको बोध नहीं है, वो कहीं और कंफ्यूज हैं, कहीं और किसी और आशा में भागे चले जा रहे हैं, किसी और महत्वाकांक्षा में दौड़े चले जा रहे हैं। आनंद बाहर नहीं है, हमारे अंदर है। सच्ची खुशी हमारे अंदर है। अगर सचमुच आप खुशी चाहते हैं तो अंदर आइए, और एक बार आप अंदर का रस ले लिए तो आप आनंद क्या है ये जान जाएंगे, आपको स्वाद लग जाएगा। फिर चाहकर भी आप भटक नहीं पाएंगे। बैठा था, मन हुआ कुछ बोलूं, ये रिकॉर्ड कर दिया हूं, आप तक भेजता हूं। शायद आपको मेरी बातें अच्छी लगें, हो सकता है अच्छी ना भी लगें। मेरी बात मानना मत, मेरी बात को जानने की कोशिश करना, थोड़ा ध्यान करना। और ध्यान कैसे करना है ये किसी को भी सीखना है तो मुझे बस एक मैसेज कर दें, बाकी काम मैं खुद कर लूंगा। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु।